के पुराना नजरे है काते दाना नजरे है हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कुछ इस तरीके का ट्रेंडिंग मूविंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो वीएन एप्लीकेशन में। और अभी के टाइम पे कुछ इस तरीके के लिरिक्स वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, साथ ही में ये देखने में भी काफी प्यारे लगते हैं, तो बहुत सारे लाइक्स आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एडिटिंग सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि ट्रेंडिंग मूविंग लिरिक्स वीडियो हम बनाने वाले हैं वीएन एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से वीएन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आप इसे ओपन करना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे में कि आपको प्लस का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके सिंपल न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर आके जस्ट आपको अपना फोटो को सेलेक्ट करना होगा जो आप बैकग्राउंड में रखना चाहोगे। सबसे पहले वो वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना, तो आपका जो फोटो होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फोटो ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके जस्ट रेशियो को चूज कर लेना है, जो कि 16:9 सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ओके। या फिर आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही दूसरा रेशियो को चूज कर सकते हो। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे इसे डन करना। डन करने के बाद अपने फोटो के ऊपर क्लिक करके थोड़ा नीचे वगैरह अगर करना हो, थोड़ा जूम वगैरह करना हो, तो ये सब चीजें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर ही देना है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे फिल्टर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद एडजस्ट के ऊपर आके सबसे पहले एक्सपोजर को आप यहाँ पे कम करना, लाइक मैंने 50 के आसपास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन को पूरा -100 करना है, विब्रेंस को भी -100 कर देना। तो ये देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा और डार्क करने के लिए थोड़ा और हम एक्सपोजर को यहाँ कम कर दिए, ओके। उसके बाद आपको एक और चीज करना है, विग्नेट को यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है पूरा +100 में, ओके। इतना हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसे डन कर सकते हो। डन करने के बाद आपको जस्ट इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर देना है जितना टाइम तक का बनाना चाहोगे। लाइक इसका ड्यूरेशन हम यहाँ पे 10 सेकंड के आसपास इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ इतना इंक्रीज कर लिया, तो इसी तरीके से आप भी कर लेना। अब उसके बाद आपको यहाँ म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए म्यूजिक वाले बटन के ऊपर आप क्लिक कर लो। उसके बाद म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके माई म्यूजिक के ऊपर क्लिक करना। देन आपको यहाँ म्यूजिक लाइब्रेरी का सेक्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके डिवाइस में जितना म्यूजिक है वो सारा आ जाएगा। इनमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो जस्ट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो और वीडियो को सेलेक्ट करोगे तो आप किसी वीडियो से म्यूजिक को निकाल के यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे काफी सारे हैं, इनमें से मैं एक सेलेक्ट करता हूँ। लाइक अभी के टाइम पे कुछ इस तरीके के एक कातिलाना सॉन्ग है जो कि काफी वायरल हो रहा है, मैं वो वाला जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ जस्ट डन कर देना है, आपका जो म्यूजिक होगा वो ऐड हो जाएगा, ओके। तो सिंपल यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर लेना है। म्यूजिक ऐड हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे जो ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फोटोज के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक ये वाला PNG को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से इसको सेव कर सकते हो। फिर इसको पूरा स्क्रीन में फिल करने के लिए थोड़ा स्क्रॉल करना है, फीड के ऊपर क्लिक कर देना, पूरा स्क्रीन में ये फिल हो जाएगा। और अगर आप इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का बनाना चाहते हो तो वो मैं आपको बनाने का तरीका भी बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल ये ऐड हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके इसको पूरा लास्ट तक कर देना है। एंड हाँ, एक और चीज हमने बैकग्राउंड वाले फोटो के साथ नहीं किया है, वो है ब्लर करना। तो बैकग्राउंड वाले फोटो के ऊपर क्लिक करके जस्ट थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे एक ब्लर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके बेसिक ब्लर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, हम यहाँ पे इतना रख लेते हैं, फिर इसे डन करेंगे, ओके। उसके बाद थोड़ा सा जूम करके ये फोटो को नीचे के साइड में ले आता हूँ, लाइक ऐसा अच्छा लग रहा है, ठीक है।
उसके बाद अब हमें यहाँ पे जस्ट ये इसके ऊपर अगेन क्लिक करना पड़ेगा। अगेन इसके ऊपर क्लिक करके फोटोज़ के ऊपर आप क्लिक करना। अब यहाँ पे ना जो आपका लिरिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग इस तरीके का आपको फ़ोटो बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे इस तरीके से ट्रैवल करेगा। अब इस तरीके से जो फ़ोटो है ना वो हमें यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना बनाए तो आप यहाँ ऐड नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके फ़ोटो बनाना काफ़ी ईजी होता है, मैं आपको बताता हूँ। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कैसे आप इस तरीके के ये जो भी हमने ऐड किया है इमेज इसको भी कैसे बना सकते हो, दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इतना काम हो जाएगा। उसके बाद आपको लिरिक्स को फोटो में ही बनाना पड़ेगा और वो बनाने के लिए हम यहाँ पे दो एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। एक है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन, कैनवा एप्लीकेशन और पिक्सल लैब एप्लीकेशन, ये सबको हम यूज कर सकते हैं। सभी में से जो सबसे ईजीएस्ट होगा ये पिक्सल लैब होगा, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्ले स्टोर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद इसे ओपन करना, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड का आपको साइज सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए ऊपर में ये 3 डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको जस्ट इमेज का साइज दिखेगा, तो सिंपल से आप इसके ऊपर क्लिक करना और कस्टम के ऊपर क्लिक करके जस्ट यूट्यूब को सेलेक्ट करना। यहाँ आपको यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर मिलता है, किसी एक को जस्ट सेलेक्ट करके डन कर दो। ये देख सकते हो साइज सही हो गया। ओके, अब उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम यहीं रहने देंगे। बस अभी फिलहाल के लिए बैकग्राउंड को आप ब्लैक कर दो। ठीक है, तो बैकग्राउंड को कुछ भी करने के लिए ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसकी मदद से कर सकते हो। सो इसके ऊपर आप क्लिक करना, फिर यहाँ आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप एक काम करो कि आप कोई कलर को ना रख के ये फ्रॉम गैलरी जो दिख रहा है ना इसके ऊपर आप क्लिक कर लो। एंड उसके बाद आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये इमेज को सेलेक्ट कर लेना, दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसको सेलेक्ट करके 16:9 को चूज करके जस्ट डन करना। तो इससे होगा ये ना कि आपको जस्ट यहाँ पे एक रेफरेंस मिलते रहेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे ऐड करना है, लिरिक्स को कहाँ लिखना है, ये वाला लाइन कहाँ रहना चाहिए, ये हार्ट कहाँ रहना चाहिए, आपको एक रेफरेंस मिलते रहेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्स्ट है इसका ही सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, मतलब कि लिरिक्स लिख लेते हैं इसकी मदद से। सो डबल टैप इसके ऊपर क्लिक करना, कुछ ऐसा ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिरिक्स को लिख सकते हो। लाइक फर्स्ट हमारे यहाँ पे लिरिक्स है रिश्ता लगे पुराना। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद डन करेंगे। देन इसको कुछ इस तरीके से आप यहाँ इंक्रीज कर लेना, फिर साइज को छोड़ा करके यहाँ रख सकते हो। उसके बाद कोई एक अच्छा सा आप यहाँ पे फॉन्ट यूज कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखो फॉन्ट वगैरह के लिए ना, मतलब कि जो भी अगर आप टेक्स्ट में कुछ भी काम करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये जो एक ऑप्शन दिख रहा है इसकी मदद से कर पाओगे। मतलब कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रहोगे तो ये सारे जो ऑप्शन है वो शो नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट में कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो सिंपल है, एक के ऊपर आपको आना पड़ेगा। एक के ऊपर आप आ जाना, उसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट चेंज कर पाओगे। जैसे कि ये देखो यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। पिक्सल लैब आपको काफ़ी सारे फॉन्ट प्रोवाइड करते हैं, इनमें से किसी को भी आप यूज़ कर पाओगे। लाइक यहाँ देख पा रहे हो बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे ये वाला चूज़ करके डन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हो फॉन्ट हो गया। अब इसका साइज को हम यहाँ छोटा कर सकते हैं एंड इसके पास रख देंगे। ठीक है, लाइक यहाँ पे इसे हम रख दिए। ओके, तो ये लिरिक्स वाला काम हो गया। अब हमें यहाँ पे इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो इमेज ऐड करने के लिए इमेज में अगर आपको कोई भी काम करना चाहते हो तो यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना। फिर सबसे पहले आपको ये जो देखने को मिला है ना शेप का ऑप्शन, आपको ये शेप को चूज कर लेना है। शेप चूज करने के बाद यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इसको बैठाने की कोशिश करो। लाइक इधर से इसको इतना दूर कर दिए, फिर नीचे से इसको इतना कर देंगे। अब उसके बाद इसको जस्ट एक स्क्वायर टाइप का शेप देने के लिए, कर्व टाइप का, उसके लिए जो रेडियस है इसको आप इंक्रीज करना। ठीक है, रेडियस इंक्रीज करो तो ये देख सकते हो जस्ट एक कर्व शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इतना करके डन कर देना, मतलब कि सेम जैसा वहाँ पे है उसी तरीके से ये बन गया। ओके, तो ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अब इसमें आप इमेज ऐड कर सकते हो। तो इमेज ऐड करने के लिए यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना, एक आपको टेक्सचर का ऑप्शन दिखेगा, ये देख पा रहे हो यहाँ पे टेक्सचर का, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो फोटो यूज करना चाहो उसको सेलेक्ट कर लो। लाइक मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद 16:9 को चूज करना और यहाँ पे जस्ट फेस वगैरह जो भी पार्ट रखना चाहो उसको सेलेक्ट करके डन कर देना। तो ये देख सकते हो ये इमेज यहाँ आ गया। ओके, नाउ इसमें भी बॉर्डर को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना, आपको यह स्ट्रोक दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे इनेबल करके 2 बढ़ा देना, मतलब 4 करके जस्ट डन करना। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया, मतलब ये वाला डिजाइन हमारे यहाँ बन गया। अब इसे यहाँ रख दिए। अब उसके बाद हमें जस्ट यहाँ पे ये दिल ऐड करना है। तो दिल ऐड करने के लिए ए के ऊपर क्लिक करना, मतलब ए के ऊपर, फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर जाना एंड यहाँ पे आप
दिल को ऐड कर सकते हो। दिल हमने यहाँ पे डाला, फिर डन करेंगे। ओके, उसके बाद इसका साइज को छोटा करने के लिए यहाँ साइज का ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर क्लिक करके साइज छोटा कर लेना है और साइज के बगल में ही ये पोजीशन रहता है, इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप इनके ऊपर क्लिक कर दो तो ये मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर ये पोजीशन से भी मूव कर सकते हो, मतलब कि सिंपल इसको मूव करके यहाँ पे आपको लेके आ जाना है जहाँ पे ऑलरेडी पहले वाला है। ठीक है, ओके, ये वाला भी यहाँ पे हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें ये लाइनिंग को ऐड करना, तो लाइन को ऐड करने के लिए अगेन हम शेप का हेल्प लेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करना यहाँ पे, फिर शेप के ऊपर जाना एंड ये शेप आ गया। अब इसको कुछ इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक रख देना है, इसको इस तरह से पूरा पतला करना है। ठीक है, पतला आपने कर दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे इसे डन करना, और अभी भी ये काफ़ी मोटा है तो इसको जस्ट यहाँ पे इस तरह से पतला कर लेंगे। ओके, और पतला करने की ज़रूरत है तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं और पतला कर लेते हैं। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट। और अगर इतना पतला हो जाए कि आप इसके ऊपर टैप ही ना कर पाओ तो यहाँ पे क्लिक करना, ये लेयर का ऑप्शन रहता है, यहाँ क्लिक करके ये ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके फिर कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हो। लाइक मैं इतना कर दिया। उसके बाद इसका साइज़ हमें बढ़ाना होगा तो इसको पहले इधर धक्का दे देते हैं, उसके बाद साइज़ बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सेंटर में आ जाएगा, देन पोजीशन की मदद से सेम पोजीशन पे इसको लाके फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे आ गया। ओके, लाइक ये देखो। ओके, तो इतना हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड में कोई कलर रख सकते हो, जैसे कि ब्लैक हमने रख दिया। नहीं, आप यहाँ देख पा रहे हो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे काम हो गया है। अब हमें सिर्फ एक और लाइन ऐड करना है और ये जो हमारा दिल वाला फॉन्ट है उसको ऊपर कर देते कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हमें एक यहाँ लाइन सिर्फ ऐड करना है, तो अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर जाएंगे एंड शेप में कुछ ऐसा इस बार बनाएंगे लाइन। ठीक है, लाइक ऐसा किया, फिर डन करेंगे। अगेन ये यहाँ पे मोटा हो गया है तो इसको छोटा कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको अगेन यहाँ सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे, फिर इसे नीचे लेके आते हैं और ये दिल के बिल्कुल मतलब बीच बीच से रख देना है। ठीक है, और दिल का साइज़ बहुत छोटा है तो दिल के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे इसका साइज़ को बड़ा करेंगे। सो अब यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे दिल ऐड करना चाहते हो तो अगेन जस्ट टेक्स्ट के ऊपर जाना और यहाँ पे हर्ट्स वगैरह को आप ऐड कर लेना, फिर उसके बाद डन करके आप जस्ट यहाँ पे इसको रख सकते हो। ठीक है, लाइक पूरा सेंटर में। ओके, अब उसके बाद आपको इसे जस्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए ना यहाँ पे देखो, सबसे पहले लेयर के ऊपर क्लिक करके ये जो हर्ट है और ये जो है ये सबको आप हटा दो। ओके, और हटा दो मतलब ये नहीं कि आपको डिलीट ही करना है, आपको सिंपल से यहाँ पे ये जो हाइड का ऑप्शन दिख रहा है इसको यूज़ करना है। ओके, और मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा खांसी हुआ जिसके कारण मेरा आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई ना, इसे में मैनेज कर लो आप। ठीक है, नाउ अब इसे यहाँ पे जस्ट सेव करने के लिए आप सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर लेना। आप यहाँ पे क्लिक करके जस्ट ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट कर लो, फिर शेयर के ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे अल्ट्रा को सेलेक्ट करके सेव कर लेना। ठीक है, तो ये सेव हो गया। अब उसके बाद इनकी हमें ज़रूरत है नहीं तो इनको आप डिलीट कर सकते हो, जैसे कि इन दोनों को डिलीट कर दें। अब इन सभी को यहाँ पे इनेबल कर दो। ठीक है, इनेबल हो गया। अब उसके बाद इनको सेव कर लो, यहाँ पे क्लिक करके जस्ट सेव कर लेना। सो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट लिरिक्स है वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद सेकंड के लिए आप जस्ट ये फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाना। उसके बाद इसे फोटो को चेंज करने के लिए टेक्सचर के ऊपर जाना है, देन इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको दूसरा फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि यहाँ पे इसको चूज कर लेते हैं और 16:9 को सेलेक्ट करना मत भूलना। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके डन करना, तो ये यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ए के ऊपर आप जाना एंड यहाँ एडिट के ऊपर जाके इसको नेक्स्ट लाइन लिख देना। ओके, उसके बाद जस्ट डन कर देना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हो। तो यही सेम तरीके से जस्ट आप यहाँ पे सारा लिरिक्स को लिख लेना। ओके, लिरिक्स से कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप VN को ओपन कर सकते हो एंड यहाँ पे अब आप सभी चीज़ों को ऐड करके यूज़ कर पाओगे, जैसे कि ये वाला हमने ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अब जो फर्स्ट हमारा लिरिक्स होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, तो सिंपल से इसके ऊपर आप क्लिक करना है, उसके बाद फोटोज के ऊपर क्लिक करके फोटो वाले सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे आपको जस्ट अपना फोटो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको पूरा स्क्रीन में फिल करना होगा, तो उसके लिए फिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, पूरा स्क्रीन में फिल हो गया। देन देख सकते हो परफेक्ट यहाँ आ गया। अब इसमें हमें एनिमेशन बनाना होगा, बट उससे पहले आप यहाँ पे इसे प्ले करके सुन लेना कि कितना दूर तक ये लाइन रहना चाहिए, फिर ये लिरिक्स रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसे मैं प्ले करूँ
तो यहाँ तक ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल से इसका ड्यूरेशन को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके, इंक्रीज हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें 2 की फ्रेम लगाना हो या फिर 3 की फ्रेम लगाना हो। एक सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ की फ्रेम दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके लगा देना स्टार्टिंग में, और एक एंडिंग में लगाना है, ठीक है। एंडिंग में लगाने के बाद आप यहाँ पे चाहो तो बीच में लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी बीच में एक लगा ही दो, ठीक है। जैसे कि बीच में आके की फ्रेम हमने लगा दिया, और इसको बीच वाले में कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टार्टिंग वाले में आप जाना और इसको इधर पकड़ के लेके चले जाना। ओके, तो कुछ इस तरीके से इन एनिमेशन आपका बन जाएगा। मैं यहाँ साउंड को कम कर देता हूँ ताकि आपको इरिटेशन ना हो। लाइक देखो कुछ ऐसा यहाँ पे ये बन गया। ओके, अब उसके बाद आउट एनिमेशन बनाने के लिए वही सेम काम करना होगा। यहाँ लास्ट में जाके इसको जस्ट इधर लेके चले जाना होगा, ठीक है। देन ये देख पाओगे यहाँ पे ये वाला भी बन गया, मतलब कि ये पूरा एनिमेशन जो हमारा है मूविंग वाला वो बन के रेडी हो जा रहा है। अब इसमें अगर आपको कुछ चीज़ चेंज करना चाहते हो, लाइक अगर आपको ये एनिमेशंस को थोड़ा और बेटर बनाना हो, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और ये कर्व में जा सकते हो। कर्व में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा ये क्यूबिक को सिलेक्ट करना, ठीक है। इससे कुछ ऐसा एनिमेशन बनता है जो अच्छा लगता है देखने में। तो ये सिलेक्ट करके आप डन करो, फिर नेक्स्ट में जाके यहाँ पे भी क्यूबिक को ही चूज कर लो, फिर डन करो। तो ये देखो कुछ ऐसा बनेगा जो कि अच्छा लगता है देखने में, इससे लगे पुराना, ठीक है। ये मतलब ज़्यादा बेटर लगता है एनिमेशन, आप यहाँ देख पा रहे हो। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हमारा बन गया। अब उसके बाद नेक्स्ट के लिए सेम यही काम करेंगे, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप जस्ट नेक्स्ट में आ जाओ एंड यहाँ पे क्लिक करके सिंपल सा नेक्स्ट लाइन को सेलेक्ट करना। जैसे कि ये वाला है तो इसको हम यहाँ चूज़ करेंगे। अब इसको पूरा स्क्रीन में फिल करने के लिए फिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिट हो गया। देन वही सेम काम सबसे पहले म्यूजिक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे सुन के, लेकिन इतना दूर रहना चाहिए, तो यहाँ तक हमने इसे रख दिया। अब उसके बाद सेम काम करेंगे, एक जस्ट स्टार्टिंग में की फ्रेम, एक एंडिंग में की फ्रेम और एक मिडिल के आसपास में की फ्रेम, ठीक है। स्टार्टिंग वाले में जस्ट इसको पूरा इधर लेके चले जाएंगे। ओके, लाइक कुछ ऐसा मूव कर दिया इसे हमने। फिर उसके बाद एंडिंग में भी ये साइड मूव कर देंगे पूरे तरीके से। ओके, सो सिंपल है, यही सेम तरीके से आप पूरा एनिमेशन बना पाओगे। फिर कर्व के ऊपर जाके क्यूबिक को सेलेक्ट करना है, इधर पे भी क्यूबिक को जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपके वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा ये लिरिक्स यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है। काफ़ी ईजिली यहाँ पे बन जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। अब नेक्स्ट के लिए इसके ऊपर क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे अगेन बना पाओगे। सिंपल है, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद अगर आप चाहो तो रिप्लेस के ऊपर क्लिक करके दूसरा जो लिरिक्स रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट इसमें की फ्रेम देख लेना म्यूजिक के अकॉर्डिंग हो रहा है सही या नहीं। अगर म्यूजिक के अकॉर्डिंग नहीं हो तो कर लेना, मतलब म्यूजिक के अकॉर्डिंग अगर ना हो तो सारा की फ्रेम को हटा देना, ठीक है। उसके बाद फिर से की फ्रेम ऐड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग वाले में ऐसा ही रहेगा, फिर यहाँ पे ये सेंटर में रहेगा, तो सेंटर में लेके आ जाते हैं। फिर इस बार एंडिंग में एंडिंग रहेगा, ठीक है। तो सिंपल रहता है ये, इस तरीके से आप यहाँ पूरा जस्ट वीडियो बना पाओगे। एंड इन सभी में क्यूबिक को ऐड करेंगे, देन ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ओके, तो ये सेम तरीके से जस्ट आप यहाँ पे पूरा लिरिक्स को बना सकते हो। ईजी है बनाना। ये देखो कुछ ऐसा यहाँ पे आया, का इससे लगे पुराना। उसके बाद फिर यहाँ नजर है कातिलाना, नजर है कातिलाना, ऐसा लिरिक्स है। मतलब इस तरीके से टोन में नहीं गाता है सिंगर, वो तो उसकी काफ़ी अच्छी आवाज़ है, तलविंदर सर है में भी। हाँ, तो इस तरह से आप यहाँ पे पूरा लिरिक्स को बना सकते हो। ईजी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आएगा कैसे इस तरीके का लिरिक्स वीडियो एडिटिंग VN एप्लीकेशन में आप कर सकते हो। अब इसको सेव करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके क्वालिटी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, आपके डिवाइस में आपका जो वीडियो है सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।